मॉडरेट टू टफ होगा, वो मॉडरेट ऐसा नहीं था। हाँ, क्वेश्चन का लेवल आप उसको इजी टू मॉडरेट कह सकती हैं। मैक्सिमम छात्र अच्छा स्कोर करेंगे, कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना है। इंग्लिश की बातें करें तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश को, और हिंदी भी इजी टू मॉडरेट टाइप का यानी क्वेश्चन कि था। कह रहे हैं कि अंग्रेजी थोड़ा बहुत रुला सकती हाँ, देगी। निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन मैथ में उसमें जो दिया गया था, डायरेक्ट 5 ऑप्शन दिया हुआ था और ई ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं, यही ऐसा ही था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 19 तारीख है और आज से बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 19 से 22 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए लाइव सिटीज आपको लगातार बता रहा है, हमने परीक्षार्थियों से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की कि आखिर सवाल कैसे आए थे। देखिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जाने माने शिक्षक नवीन सर भी मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे नवीन सर कि परीक्षा खत्म हो चुकी है और परीक्षार्थियों से आपने भी बातचीत की होगी, क्या कुछ बता रहे हैं परीक्षार्थी? जैसे कि आप भी देखी होंगी, अगर सेंटर पे गई होंगी तो एग्जाम हॉल से जब छात्र निकल रहे थे, छात्रों के चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि उनका एग्जाम कैसा रहा होगा। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की परिस्थिति में इस तरह का भाव जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का लेवल जरूर आसान रहा है। और बाद में जब हमने प्रश्न पत्र को देखा और अलग अलग प्रश्न पत्र को देखा, चूंकि आज लैंग्वेज का भी एग्जाम था, एसएसटी का एग्जाम था, 6 to 8 मैथ और साइंस का एग्जाम था, तो सभी प्रश्न पत्र को देख कर ऐसा लगा कि क्वेश्चन का लेवल जैसा कि पहले से अनुमानित था, छात्र अनुमान लगा रहे थे कि मॉडरेट टू टफ होगा, वो ऐसा नहीं था। क्वेश्चन का लेवल आप उसको इजी टू मॉडरेट कह सकती हैं। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं निश्चित रूप से। और हालांकि ये बहुत जो तैयारी का लेवल छात्रों का होता है उस पर भी निर्भर करता है। अब जो छात्र बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए, सिर्फ फॉर्म भर दिए, उनके लिए तो हर क्वेश्चन ही कठिन लगेगा। ये अलग बात हर सवाल जो है पसीना छुटाने वाला होगा। निश्चित रूप से। लेकिन अगर एवरेज हम बात करें तो जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या फिर साधारण भी बच्चे रहे हैं, क्वेश्चन उन्होंने वैसे तो चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं था, सभी बच्चे 150 का 150 प्रश्न पत्र सही बनाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाद में ज्यादा पीड़ादायक होता है। बाद में ज्यादा पीड़ादायक होता है। हाँ, ऐसा इसलिए कि जैसे अगर टफ क्वेश्चन पूछा तो जो एक्चुअल में बच्चे डिजर्व करते हैं उनको तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, वो डिजर्व करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है या इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी परिस्थिति में लगभग बच्चे मैक्सिमम सही बनाने का प्रयास करते हैं और होता भी है, मैक्सिमम सही भी बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक एक मार्क्स पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होता है जब फाइनल रिजल्ट की बारी आती है। तो ऐसे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि एक्चुअल इसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। हालांकि अभी जो भी छात्र एग्जाम दे करके बाहर निकल रहे हैं तो अभी तो उनको लगता है कि नहीं, हमने 100 सही हमारा होगा, 90 सही होगा, लेकिन एक्चुअल तब पता चलेगा 1-2-4 घंटे के बाद जब वो आंसर से मिलान कर लेंगे, आंसर से मैच कर लेंगे, तब एक्चुअल में पता चलेगा अरे ये तो लग रहा था मेरा सही था लेकिन ये कैसे गलत हो गया। और हर एग्जाम में ऐसा होता है। तो इसे लेकर के हमको लगता है कि 1-2 घंटे के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि सेफ बच्चे कितने पे महसूस करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सवाल क्या आपने भी देखे? नहीं, बिल्कुल हमने देखा सवाल। तो क्या लगा आपको, क्या लगा, क्योंकि आप लगातार पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको क्या लगा, आपको सवाल देखकर क्या लगा, स्टैंडर्ड क्या लगा नवीन? नहीं, अब जैसे कि अगर हम अलग अलग व्याख्या करें, जैसे कि 150 क्वेश्चन पूछे गए, ये 3 पार्ट में इसको आप बांट दीजिए। एक लैंग्वेज वाला पार्ट जिसमें बच्चों को क्वालिफाई करना जरूरी था, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इधर कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस आप लाते हैं तो वो सब बेकार है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन ऐसा था कि मैक्सिमम छात्र उसमें क्वालिफाई करेंगे, इसको लेकर डाउट नहीं है। यानी कि इस बार भाषा रुलाएगा नहीं रुलाएगा। इसके बाद आते हैं हम कॉमन पेपर पर, जो सभी छात्रों का, सब अलग अलग सब्जेक्ट वालों के लिए एक कॉमन पेपर होता है, उसकी बात हम करते हैं। तो कॉमन पेपर आज के सीटिंग में जिस तरह का पूछा गया तो उसमें अगर देखा जाए तो एक करंट अफेयर्स बच्चों को परेशान किया।
यानी कि करंट अफेयर बच्चों को परेशान किया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को 100% आप मॉडरेट मान सकते हैं। और लेकिन बाकी चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, साइंस और मैथ, उसको आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। बाद में हम बात करें कि 6 to 8 में मैथ और साइंस की, तो निश्चित रूप से साइंस के बनिस्पत मैथ का क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था। साइंस का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं और मैथ का इजी टू मॉडरेट से थोड़ा सा भी ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो लेवल साइंस से इसका ज्यादा रहा है। हालांकि इस सब्जेक्ट में खास करके जो मैथ के अभ्यर्थी हैं वो इस हिसाब से लगातार तैयारी किए हैं कि हमको लगता है कि मैक्सिमम छात्र अच्छा स्कोर करेंगे, कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना है। तो ये तो हो गई मैथ और साइंस की बातें। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में भी देखा जाए तो जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिर इकोनॉमिक्स हुआ, फिर उसके बाद पॉलिटी हुआ। पॉलिटी बनिस्पत थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया, लेकिन ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, बच्चे कंफर्ट जोन में थे। इजी टू मॉडरेट यहाँ भी कह सकते हैं कि ये तो तैयारी के लेवल पर निर्भर कर रहा था, लेकिन बहुत परेशान करने वाला वैसा नहीं था, इजी टू मॉडरेट जरूर था। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई भी सेक्शन पसीना छुड़ाने वाला नहीं था, बहुत परेशान करने वाला नहीं था। हाँ, लैंग्वेज पेपर में जहां तक इंग्लिश की बातें करें तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश को, और हिंदी भी इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन। यानी कि कह रहे हैं कि अंग्रेजी थोड़ा बहुत रुला सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आपने बीपीएससी टीआरई 1.0 भी देखा, आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 भी देखा, और अब आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, कुछ डिफरेंस नजर आया? एक्चुअली में अगर बात करें तो सब्जेक्ट वाइज अंतर हमेशा से होता रहा है। अगर टीआरई 1 की हम बात करें तो उस समय का क्वेश्चन का लेवल सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। वहां पर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, वो 100% 11-12 लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन वही साइंस टीआरई 2 में नॉर्मल हो गया, टीआरई 3 में नॉर्मल हो गया। तो इस तरह का उथल पुथल देखने को मिला। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी री एग्जाम होता है तो जनरली देखा जाता है कि री एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसी बातें नहीं थी। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, क्वेश्चन में विविधता जरूर था। जैसे अगर हम बात करें मैथ और साइंस में, तो मैथ में देखा गया कि जैसे 5 ऑप्शन में जनरली डी ऑप्शन और ई ऑप्शन में, डी ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं रहता है। लेकिन मैथ में उसमें जो दिया गया था डायरेक्ट 5 ऑप्शन दिया हुआ था और ई ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं, यही ऐसा ही था। और ABCD नॉर्मल था। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने को मिला, बाकी सब ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। क्या आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आए थे? क्या इस बार भी परीक्षार्थियों ने इसकी शिकायत की है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस वाली कहीं भी कुछ भी बातें नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरीके से आज सुबह भी दावे किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि 3 तरह का प्रश्न पत्र हम देंगे, 3 अलग अलग तरह का, कलर कोड भी उसका अलग होगा तीनों प्रश्न पत्र को। तो हम जनरली हम पटना में अच्छे से वॉच कर पाए। अभी हमको अलग डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दरभंगा के कुछ बच्चे हमको जरूर फोन किए थे और सारण डिस्ट्रिक्ट के। इस 3 डिस्ट्रिक्ट में हम देखे कि सिमिलर क्वेश्चन थे, सिमिलर क्वेश्चन थे। मतलब कि एक ही सेट को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था। अब अलग अलग जिले में, चूंकि कई सारे जिले में एग्जाम हुई थी, ये देर तक में पता चलेगा। बहुत अलग अलग जगह जब रिपोर्ट आएगी तो वास्तविकता पता चलेगा कि क्या 3 अलग अलग तरह का सेट था कि नहीं था। क्योंकि अगर 3 अलग अलग तरह के सेट नहीं होंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन की कोई बातें सार्थक नहीं होगी, तो या नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल की बातें सार्थक नहीं होगी। क्योंकि ये तब जाकर के होता है जब एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है। अगर एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग भाग में बांट करके ली जाती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन की कोई बातें ही नहीं है। तो ये तो आगे चल करके आपको पता चलेगा, आगे चल करके पता चलेगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सवाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है नवीन सर, कट ऑफ क्या जाएगा? नहीं, कट ऑफ पर तो मेरे ख्याल से अभी हम हों या कोई दूसरे टीचर हों, बिल्कुल भी उचित नहीं है कट ऑफ पे चर्चा करने की। जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी तो छात्र एग्जाम से निकल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम इतना सही कर दिए, लेकिन जब वास्तविक रूप से वो अपना मैच कराएंगे आंसर में
तब जाके पता चलेगा कितनी गलतियां उनसे हो यानी रही कि हैं। आंसर की तक रुकना पड़ेगा। निश्चित रूप से रुकना रुकना पड़ेगा। पड़ेगा, और जी। वैसे भी 2-4 दिन 1 सप्ताह के बाद जी। सारी वस्तु स्थिति आपको पता चल जाएगी। तब तक 1000-500 बच्चों से हम भी बात कर लेंगे, तब जाके पता चलेगा कि एवरेज बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं और अच्छे बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ रिजल्ट कितना दिया जाना है। वो इस सारे कंडीशन को मिला करके सब्जेक्ट वाइज तब जाके आप निकाल सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। कट ऑफ कितना जा सकता है ये जानने के लिए थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल है, कल भी है परीक्षा, क्या कुछ बताइएगा, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अब जैसे नेक्स्ट डे जो भी एग्जाम है, तो आज वो सारे बच्चे बहुत तो होगा कि आज जैसे 6 टू 8 दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कल तो उनका बहुत कम नहीं के बराबर बच्चों का होगा, क्योंकि 1 टू 5 में डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। हाँ, 6 टू 8 वाले और 1 टू 5 जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे उनका कल भी होगा। तो बहुत सारे कॉमन अभ्यर्थी जो पेपर 1 सीटेट पास किए होंगे या बीटेट पेपर 1 पास किए होंगे, उनका कल भी एग्जाम होगा। लेकिन वो जरूर बूस्ट हुए होंगे इस चीज से, आज के प्रश्न पत्र को देख करके थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे। और अन्य अभ्यर्थी भी जिनका आगे एग्जाम होगा, निश्चित रूप से आज के प्रश्न को देख करके थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला होगा कि क्वेश्चन का लेवल। गुरु मंत्र क्या दीजिएगा? नहीं, गुरु मंत्र हम यही देंगे कि क्वेश्चन जैसा भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल रहा है कल भी वो क्वेश्चन को मेंटेन किया जाएगा। इस लेकर के अपने लेवल को अपग्रेड करके रखना है। कोई भी छोटी गलती, और खास करके ऐसे प्रश्नों में अगर हल्की सी भी गलती आपका सिली मिस्टेक आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सभी उतना ही स्कोर करेंगे। इसलिए इन चीजों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है नवीन सर ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, पेपर को डिस्कस भी किया है और आपको ये भी बताया है कि कट ऑफ जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।